नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञानवर्धक कहानियाँ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वामन नगरी की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। पाली नाम का गांव था, जहां पर सोनू नाम का एक लड़का अपनी नानी के साथ रहता था। उसके माता पिता उसके बचपन में ही गुजर चुके थे। उसकी बूढ़ी नानी ने ही जैसे तैसे उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। जब नानी बहुत ही बूढ़ी हो गई तो सोनू ने नानी को कोई भी काम करने से मना कर दिया और खुद जंगल जाकर लकड़ी काटकर अपना और अपनी नानी का गुजारा करने लगा। एक दिन सोनू जब जंगल गया तो लकड़ी बिनते बिनते वो एक अनजान जगह पर पहुंच गया। वहां उसने देखा कि उस जगह पर एक गुफा है, लेकिन वो गुफा घने पेड़ों के बीच छिपी थी कि आसानी से उसे कोई देख न पाए। सोनू ने उस गुफा को देखा तो कुछ कदम उस गुफा के भीतर चला गया, लेकिन गुफा बहुत गहरी थी। सोनू ने सोचा, ये गुफा तो बहुत गहरी है और यहाँ हमेशा अंधेरा भी रहता है। पता नहीं कितने सांप, बिच्छू, चमगादड़ होंगे इसके अंदर। कहीं किसी ने मुझे काट लिया तो यहाँ तो कोई मुझे ढूंढ भी नहीं पाएगा। ये सोचकर वो गुफा से बाहर निकल आया और लकड़ियाँ लेकर अपने घर चला गया। ऐसे ही सोनू और उसकी नानी का जीवन कट रहा था। एक दिन उसकी नानी की तबीयत खराब हो गई। सोनू बहुत घबराया। उसने अपने गांव के वैद्य जी को बुलाया, लेकिन वैद्य जी नहीं आए क्योंकि सोनू के पास उन्हें देने के लिए पैसे नहीं थे। सोनू अपनी लाचारी पर बहुत दुखी हुआ। उसने वैद्य जी से बहुत मिन्नतें की, उनके हाथ पैर जोड़े, लेकिन गरीब सोनू की उन्होंने एक नहीं सुनी। अन्य गांव वालों से भी उसने मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की और जैसा कि होना ही था, उसकी नानी बिना दवाई इलाज के दूसरी सुबह का सूरज भी नहीं देख पाई। सोनू नानी के चले जाने का दुख बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उनके अलावा उसका कोई नहीं था। गांव वालों के समझाने बुझाने पर सबसे चंदा इकट्ठा कर नानी का अंतिम संस्कार हो गया। सोनू अब पूरी दुनिया में अकेला रह गया। वो रोते रोते जंगल की तरफ चला गया। पता नहीं उस दिन उसे क्या हुआ, वो उसी गुफा के पास गया। कुछ देर उसने उस गुफा को देखा और वो गुफा के अंदर बढ़ने लगा। चलते चलते उसे बहुत देर हो गई। गुफा में खूब अंधेरा था। उसे पता भी नहीं चला कि कब दिन है और कब रात है। बिना किसी अंदाजे के सोनू उस गुफा में आगे बढ़ता चला गया। एक जगह पर गुफा कुछ संकरी सी हो गई। एक बार को सोनू ने सोचा कि वो पीछे लौट जाए, लेकिन फिर उसने सोचा कि पीछे लौटकर वो जाएगा कहाँ। इतनी दूर तो वो आ ही गया है, तो अब आगे ही बढ़ा जाए। फिर वो लेटकर उस संकरी गुफा में आगे बढ़ने लगा। आखिरकार उसे एक रोशनी नजर आई और उस रोशनी के पीछे पीछे वो उस गुफा के आखिरी छोर पर पहुंच गया। इतने वक्त तक अंधेरे में रहते रहते जब उसकी आंखों पर रोशनी पड़ी तो उसकी आंखें चौंधिया गईं और उसे चक्कर आने लगे। इतने वक्त से उसने कुछ खाया पिया नहीं था और लगातार चलने से उसे कमजोरी महसूस होने लगी। वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। उसे होश आया तो उसने देखा कि वो एक मखमली बिस्तर पर लेटा है और उसके आसपास दो बौने खड़े हैं। उसने उन दोनों बौनों से पूछा कि वो दोनों कौन हैं, वो यहाँ कैसे पहुँचा। बौनों ने उसे बताया कि वो उसी गुफा के द्वार पर बेहोश पड़ा था। तभी उन्होंने उसे देखा और उसे उठाकर अपने घर पर ले आए। इतना कहकर एक बौना गया और सोनू के पीने के लिए सूप ले आया। सोनू ने सूप पिया तो उसे थोड़ी राहत मिली। अब उसे कुछ थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा था। सोनू बिस्तर से उठकर उन बौनों के साथ बाहर आ गया। उसने देखा कि वहाँ सामने एक साफ पानी की नदी बह रही थी, जिसमें बतखें तैर रही थी। वहाँ फलदार वृक्ष चारों तरफ लगे थे। कोयल मधुर गीत गा रही थी। वहाँ का वातावरण बहुत ही सुंदर था। सोनू ने पूछा कि ये कौन सी जगह है। बौनों ने कहा, ये वामन लोक है, हम बौनों का लोक, यहाँ हम सभी बौने हैं। सोनू से उन्होंने पूछा, तुम यहाँ कैसे आए। तब सोनू ने उन्हें अपनी आप बीती सुना दी। सोनू की आप बीती सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोनू से पूछा कि अब वो क्या करेगा। सोनू ने कहा कि धरती पर अब उसका कोई भी नहीं है, उसे नहीं पता कि वो क्या करेगा। बौने बोले, सोनू तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो, लेकिन क्योंकि ये बौनों की दुनिया है इसलिए तुम हमेशा तो यहाँ नहीं रुक सकते। तुम्हें धरती पर तो जाना ही होगा, लेकिन धरती पर तुम्हें भेजने से पहले हम तुम्हें अपनी जादू की कला सिखा देंगे, जिसकी मदद से तुम्हें धरती पर जीवन यापन करने में आसानी होगी। फिर वह उनके साथ रहकर जादू सीखने लगता है। जादू सीखते हुए उसे कई महीने बीत जाते हैं। एक दिन दोनों बौने उससे कहते हैं, सोनू हमें जितनी भी जादू आते थे हमने तुम्हें सब सिखा दिए हैं। अब तुम धरती पर जाकर अन्य मनुष्यों का
अपनी इस कला से मनोरंजन कर सकते हो और ज़रूरत पड़ने पर उनकी मदद भी। अब समय आ गया है कि तुम अपनी दुनिया में वापस चले जाओ। यह सुनकर सोनू थोड़ा दुखी हुआ, लेकिन उसे भी पता था कि वो हमेशा यहाँ नहीं रह सकता। इसीलिए वो उन दोनों बौनों से अलविदा लेकर वापस धरती पर आने के लिए चल पड़ा। दोनों बौने उसे गुफा के द्वार तक छोड़ने आए। सोनू धरती पर तो आ गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जाएगा। वो चलते चलते एक नगर में पहुंचा। वहां बाजार में पहुंचकर उसने जादू का खेल दिखाना शुरू कर दिया। उसका जादू देखने के लिए धीरे धीरे वहां भीड़ इकट्ठी होने लगी। उसका जादू देखकर सभी हैरान रह गए और उसे जिससे जितना बन पड़ा उतने पैसे देकर अपने अपने रास्ते निकल गए। उस दिन तो सोनू का काम उन पैसों से चल गया। दूसरे दिन फिर सोनू उसी जगह पर जादू दिखाने लगा। अब तो ये सिलसिला रोज ही चलने लगा। रोज सोनू जादू दिखाता और जो पैसे मिलते उससे अपना गुजारा करता। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। सोनू अब महान जादूगर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। दूर दूर से लोग उसका जादू देखने आने लगे और सोनू काफ़ी पैसे वाला भी हो गया। एक दिन उस राज्य के राजा की शाही मोहर खो गई। पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। राजा सहित सभी चिंतित हो उठे कि अगर वो शाही मोहर किसी गलत इंसान के हाथ में पड़ गई तो बहुत बुरा होगा। सभी मोहर ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए। तभी राजा के मंत्री ने राजा को सोनू जादूगर के बारे में बताया। राजा ने तुरंत सोनू को बुलवाया और उसे शाही मोहर ढूंढने को कहा। सोनू ने अपनी जादू की विद्या का इस्तेमाल कर कुछ ही मिनटों में मोहर ढूंढ निकाली। दरअसल वो मोहर महल के एक नौकर ने चुराई थी। वो नौकर पड़ोसी राज्य का गुप्तचर था। वो शाही मोहर चुराकर पड़ोसी राज्य भागने वाला था, लेकिन उससे पहले ही सोनू ने उसे पकड़वा लिया। शाही मोहर मिलते ही सभी ने चैन की सांस ली और राजा ने गुप्तचर को कारावास में भेज दिया। सोनू को राजा ने अपने महल में ही रोक लिया और उसे शाही जादूगर की उपाधि दी। उसके बाद सोनू ने अपनी जिंदगी सुख चैन से बिताई। इसी तरह की और रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल ज्ञानवर्धक कहानियाँ को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।